Assalamu alaikum and welcome to Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by Ufone, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। अच्छा, तमाशा के बाद कुछ और भी लिखा हुआ है इन लोगों ने। कुदरत का निजाम रंग दिखाने लगा है, अगर मगर का खेल पाकिस्तान के हक में जाने लगा है। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को 190 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की जो दौड़ थी, जो उम्मीदें थी, उसको फिर से जो है वो उजागर कर दिया। एक तो मैच कह रही थी तो फैजान कि वो जो उम्मीद का दिया है ना, वो फड़फड़ाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे ख्याल से जो फड़फड़ाहट है ना, लेट्स सी आगे चलकर हमें मजीद कितनी रोशनी देती है। अच्छा, मैच में आज शुरू से ही ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका हावी नजर आ रही है जब बैटिंग की बात की जा रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड इतनी बुरी टीम नहीं थी। 167 फॉर ऑल आउट। मुझे लगता है कि क्रेडिट जाना चाहिए तमाम बॉलर्स को जिन्होंने हमारे लिए हेल्प की है। मैन इन ग्रीन, जिन्होंने आज मैन इन ग्रीन्स की हेल्प की है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। रिपोर्ट तैयार है, शायद उसको देखकर। अच्छा फैजान, मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो इन्होंने फर्स्ट प्ले ओवर के ओवर्स खेले हैं, उसमें पावर प्ले के जो ओवर्स थे, उस पे हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि कितना अच्छे तरीके से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। खैर, ये डिस्कशन हम जरूर करेंगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो ये मुस्कुराहट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। एक मिनट, इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, पहला मेरा सवाल हमारे मिकी बर्ड से। खुश तो बहुत हो गए। बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने सुबह भी दुआ की थी कि साउथ अफ्रीका मैच जीते, और बहुत सी मीम्स भी शुरू हो चुके हैं। टिम्बा बवामा की पिक्चर लगी हुई है और लिखा हुआ है कि जो लोग 2022 में हमारे हारने की दुआएं कर रहे थे, 2023 में हमारे जीतने की दुआएं कर रहे हैं, और उन्होंने मैच को जीत के पाकिस्तान को एक तोहफा दे दिया है। अब पाकिस्तान उस तोहफे को कैसे यूटिलाइज करेगा, क्योंकि जो अगर मगर की सिचुएशन थी, अब उससे कदरे निकल कर हम अपने जो फेथ है उसको अपने हाथ में ले आए। अब हमें अपने अगले दोनों मैचेस जीतने होंगे। इस पर भी डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे, क्या चांसेस है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, श्रीलंका के। लेकिन पहले आज के मैच पे बात कर लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से इस हवाले से पूछ लेते हैं। हमें ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब, सरपाश के वक्त के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, सबसे ही आगाज करते हैं जो मैंने पहला सवाल लिया था कि टॉस जीतने के बाद दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि जो बैटिंग पहले करना चाहते थे उन्हें बैटिंग मिल गई, जो फील्डिंग पहले करना चाहते थे उन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर। लेकिन जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। बस वो यही हुआ कि जो प्लान किया हुआ था न्यूजीलैंड ने, वो उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। और उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर उन्होंने अपने चेस करने के लिए गए वो, लेकिन आपको पता, हम पहले कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है वो बहुत बड़ा बैटिंग पावर हाउस है, और वो 1 से लेकर 8-9 तक, जैसे हम बात कर रहे थे उनकी बैटिंग, लेकिन 8-9 तक बारी ही नहीं आई आज। इसलिए नहीं आई कि उन्होंने बहुत अक्लमंदी से खेला। आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि क्लिनिकल परफॉर्मेंस था साउथ अफ्रीका की टीम में इन ऑल डिपार्टमेंट्स। अगर आप उसको उठा के देखेंगे ना कि 1 से 10 तक उतने कितने रन थे, 4.7 से शुरू हुए, 5.6 के गए, उसके बाद 20 ओवर तक, उसके बाद 6 पॉइंट समथिंग गए, और आखिरी जो चंक था उसमें वो 7 से ज्यादा पे चले गए, यानी 238 पे वो फिनिश किए 40 ओवर्स में, एंड देन 257 के ऊपर। तो हम यही कहते हैं कि आखिरी के 10 ओवर में विकेट जब बैट्समैन इन हैंड और इतने पावरफुल बैट्समैन हो, तो वो फिर अच्छा कुछ रन कम लगे मुझे लग रहा था कि ज्यादा होना चाहिए। आपको पता है कि उन्होंने जो प्लान किया आज, जो आपको पता है उन्होंने जो प्लान था वो 320 का था। अच्छा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो उन्होंने प्लान से उन्होंने 30-40 रन ज्यादा किए। और उसके बाद जब बॉलिंग की, आप देखेंगे बॉलिंग जैसी उन्होंने सेकंड टाइम की, आप देखेंगे बॉल बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे हुआ, और पिच से कुछ हेल्प भी मिली है जी। इतना स्पिन हमने पहले उस पर नहीं देखा था। सेकंड उसमें देखा तो उसने आई थिंक 4 विकेट जो लिए हैं उस महाराज ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसने, और इसने 2 खब्बों को आउट किया है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, जो कि हम कहते हैं कि जी वो लेफ्ट आर्म को अच्छा खेल सकते हैं। आज जैसे रहमान सुबह कह रहे थे कि इन्होंने भी बहुत लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आउट किया। सो स्पिन बहुत जल्दी हमने यहाँ रिएक्शन शो कर दिया था। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स और इवन के पीसीबी ने भी कि जी वो तो टीम कुछ भी नहीं करेगी, पाकिस्तान आउट एंड डाउन, ये। लेकिन अभी भी देखें, पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान तो हदफ नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, जो कुदरत के निजाम का पहले लफ्ज किया, वो नजर आ रहा है कि क्योंकि अब तो मुझे फील हो रहा है कि नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड को अपने 11 प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, बैट हेनरी अनफिट हो गए। आज आपने देखा कि सऊदी टोटली आउट ऑफ कलर नजर आया, कुछ उनको नहीं, मतलब ऑब्वियसली अच्छी बैटिंग पिच पर आप बगैर फर्ग्यूसन जो है वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं खेल सके, पता नहीं अगले मैच में भी अवेलेबल है कि नहीं है, हेनरी फिट होते हैं कि नहीं होते। उसके बाद जो वो आउट, जो उनको चोट लग गई है,
इवन कि आज आखिर में बैटिंग करने आए हैं आपके वो जो लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर नेशम, जिमी नेशम, जी। तो वो भी अगर वो नहीं होंगे तो आई थिंक मुझे तो नहीं लगता बेंच पे कौन अच्छा, वो जब रहमान भाई हम दीगर दोस्तों से बात किया करते थे ना कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे, तो लोग कहा करते हैं कि दुआ करे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना खुदकुशी कर ले या फिर इस टूर्नामेंट से निकल जाए। का जुमला होता था, आप देखिएगा जो क्वार्टर फाइनल है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान खेलेगा। टाइम नजदीक, कोई डाडी दुआ कर। अच्छा, पाकिस्तान की सिचुएशन पे एक जुमला है वो कहना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बाकी के कैलकुलेटर्स निकल आए और जो है ना बॉलर्स का इंजर्ड होना पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, तो पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए शिद्दत से कोशिश की है कि पूरे वर्ल्ड कप की टीमों के हर एक प्लेयर ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए एक साजिश की हुई है। उस पाकिस्तान को कैसे पहुंचना है वो पाकिस्तान ही अब डिसाइड करेगा। हारून भाई, आप ने तो तबसरा दे दिया इस मैच पे भी और पाकिस्तान की सिचुएशन पे भी, आप क्या कहते हैं? उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ जैसे आप मेकअप रूम में एंटर हुए यार वैसे ऐसी क्रिकेट बड़े अरसे के बाद देखिए न्यूजीलैंड टीम, एक पिछला मैच 385 और इस मैच में 167, तो ये गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरे पाकिस्तान जितने भी हैं। अच्छा, दुआएं काम नहीं आती, लोगों के लिए बद्दुआएं काम आ जाती हैं हमारी। देखिए अभी पहुंचना ना पहुंचना एक अभी दूर है, लेकिन फिर भी एक खुशी है, सिनेरियो बन जाना की किरण है, इतनी खुशी है कि सबको उम्मीद है कि पाकिस्तान पहुंच सकता है। ये सबसे अच्छी बात है कि क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान टीम के, हम सब के लिए कि पाकिस्तान आगे खेले, सबकी दुआएं साथ हैं। तो ये लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्रिकेट जो साउथ अफ्रीका खेल गया ना, वाओ, ये पहला गेम नहीं है, हर गेम में वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं। जो परफॉर्मर है बिठा के दूसरे को खेल, बिल्कुल ऐसी है, तब शम्सी को बिठाया एग्जैक्टली, और वो अच्छा साबित होता है। ये नहीं कि वो यार ये इन्होंने क्या कर दिया, समटाइम लगता भी है। 8 ओवर में 2 की इकोनॉमी थी कजीस और रबाडा की। एग्जैक्टली, तो देखिए जो पिछला मैच था उसमें शम्सी का रोल बहुत अच्छा था, जीतने वाला रोल था। इस मैच में रबाडा और निगंदी का हर बॉलर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो इनकी बैटिंग डी कॉक की हमेशा हम बात करते हैं, देखिए फिर आज कैचेस उसका मैटर नहीं है। आप कैच छोड़ेंगे तो फिर 100 देख लें आप। एग्जैक्टली, वो उसका मैटर नहीं है, जो फील्डिंग खड़ी है वो उसका कर सकते हैं डॉट बॉल्स का। सेकंड इनिंग्स में चांस कम है कि जब आपने 380 या 350 चेज करना है, लेकिन ये ऐसे दो प्लेयर्स थे इनको पिच पे कोई फिक्र नहीं थी कि हम स्लो खेल रहे हैं, ये क्या, जैसे जैसे टाइम उन्होंने गुजारा पिच पे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्कुल देखे ना 118 बॉल्स के लिए 133 रन बनाए थे। और शुरू में इन दोनों के देखे बॉल्स बहुत ऊपर थे, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने डॉट बॉल जरूर खेले हैं, लेकिन एंड कहाँ फिनिश किया, रन ज्यादा है बॉल कम है, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बड़े प्लेयर्स की, और सुबह भी बात की थी इनकी 9 नंबर तक बैटिंग है, उनको आखिरी 10 या 12 ओवर चाहिए, बिल्कुल उन बैट्समैन के लिए उनको मिले। वो ऐसे बैट्समैन है कि जो आते ही वो वेरी फर्स्ट बॉल चार्ज थे। मिलर आया, उसने टोटली आपको फिर आगे कम उनको उनकी दुर्घटना हो रही थी आगे मिलर ने भी अपने जो पहले 8, 5 या 6 रन है ना, 15-16 बिल्कुल ऐसे ही है, आके उसने टाइम लिया है। ये नहीं कि 10 ओवर पड़े हैं तो मैं उसने आके टाइम लिया, उसके बाद फिनिश कहाँ किया वो भी आपके सामने, उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत होगा जिस तरह वो प्लेयर है। अभी तो कैल्सर ये सब बाकी थे, तो मेरे ख्याल में कि साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है कि आपको जो सबसे अच्छी बाल लेफ्ट आर्म स्पिनर, वाह जबरदस्त कसम, इतना चस आ गई है ना जिन्होंने कही था कि आप जब गेट बनाते हैं ना, गेट खोलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो ड्राइव खेलते हैं या बैटन पैड खेलते हैं, अंदर से बॉल जाती है, वाओ, इस लुक ये बहुत खूबसूरत और इतना मजा आता है। ये सारी उम्र की मेमोरी रहती है आपके पास। और देख ले अच्छे प्लेयर ही आउट किए लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर बात होती है खब्बे के आगे गुम जाता है, लेकिन उसने आज दिखाया आपको सेकंड टाइम कि मैं अच्छा बॉलर हूं और मैं आउट कर सकता हूं। तो ये हर बॉलर्स के लिए एक लेसन होता है। फास्ट बॉलिंग ने एक टफ टाइम दिया, लेकिन स्पिनर्स आके आउट कर गए, ऊपर से भी विकेट मिली। यही हम बात करते हैं कि हमारी कुछ चीजों में ये एक छोटी सी मिस्टेक्स है कि हमारे बॉलर्स, कुछ स्पिनर्स जो फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से हमें भी हम हार जाते हैं मैच सम टाइम। अगर वो अच्छी बॉलिंग करें, कंटेन बॉलिंग भी करें, तो हमारी जीत की रेशो हर टीम के अगेंस्ट ज्यादा हो सकती है। अच्छा हारून साहब, ऐसे में जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज का अपना अपना एक मोमेंटम होता है। आज बोआमा ने भी जब परफॉर्म किया तो उन्होंने 28 रन बनाए, लेकिन जीत ये डेफिनेटली साउथ अफ्रीका ने एक टीम की ये जो थी ना स्ट्रेंथ हमें नजर आई, लेकिन फिर भी वहां से हम लोग को क्वेश्चन मार्क नहीं देखते हैं। यही बाबर आजम ने 28 की होते और 2 लोगों ने सेंचुरी बना दी होती तो फिर भी आज हम बाबर आजम को रगड़ रहे होते।
मैं तो हैरान हूँ, अब दोनों ही हमारा बॉलर शाहीन अफरीदी और बाबर आजम जी आईसीसी में नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, आ गए हैं True. और हम उनको प्लेयर ही नहीं मान रहे। बट एनीवे, जो आपने ये बात की, देखिए मैंने जो मैन ऑफ द मैच हुए जिस दिन उनका मैंने इंटरव्यू सुना, जो मैच के बाद उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हम सेशन बाय सेशन यानी ओवर्स बाय ओवर्स हम अपना टारगेट बना रहे थे। हमारा इनिशियल टारगेट था 320, लेकिन जब हमारी पार्टनरशिप लग गई तो हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते हम आगे लेते चले गए। तो ये वो जो हम गेम अवेयरनेस की भी बात करते हैं ना, कि आप किस तरीके से अपनी गेम को लेके चलते हो। तो वो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे, उन्होंने पहले बिल्कुल विकेट को पिच को वे किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि सामने की बॉलिंग कैसी है। हेनरी का अनफिट होना आई थिंक वो न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। फिर उसके बाद जिमी नीशम ने आके बॉलिंग भी की, उसको भी बॉल लग गया। उसके बाद उसने उस पेन में उसने बॉलिंग की है, जो कि मैं समझता हूँ मैट हेनरी के ओवर्स भी तो कंप्लीट करने थे, उसके भी ओवर कंप्लीट करने थे ना, 5 उसके जो ओवर वो रह गए थे, लेकिन वो छठे बॉलर के तौर पे खेल रहे थे। आज एक चीज आप नोट करें कि आज सेंटनर को उन्होंने कितना अच्छा खेला, क्योंकि वो उनके मेन विकेट टेकिंग बॉलर थे। जैसे हमने महाराज को देखा कि उन्होंने डेंट डाला है साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे, जो कि स्टार्ट अच्छा दिया। हम वही बात करें, स्टार्ट अच्छा मिल जाए, मिडिल ओवर में स्पिनर आपको काम करके दिखाएगा। न्यूजीलैंड के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने स्टार्ट ही अच्छा नहीं दिया, तो प्रेशर जो था वो सारा का सारा सेंटर पे आया और वो भी डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन वो खेले उनको बहुत अच्छा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था। सॉरी हरन भाई, आप कंटिन्यू करिएगा। फिर भी उसने 350 में 60 रन ही दिए। हाँ जी, वो भी मुश्किल से उसको बनाए, उसने इतनी आसानी से रन नहीं खाए इनसे सेंटनर ने। तो उसमें इसी वजह से मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम मुझे एक बहुत डेंजरस टीम नजर आ रही है। आई थिंक आगे जाके ये ना किसी भी टीम को जो इस वक्त इसका वो जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन में समझता हूँ कि इंडिया को मैच करता है। अच्छा, मेरे अपने नजदीक इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि वो 2 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, लेकिन इनके पास जो फास्ट बॉलर्स की चारों के चारों फास्ट बॉलर जिस लाइन पे बॉल करते हैं उसमें रूम नहीं देते। आप देखेंगे जिन्होंने कोशिश की, उसके बाद जब वो जो डॉट बॉल का प्रेशर बढ़ता चला गया, आप देखेंगे मिचेल जो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने निकल के खेला उसको हिट मारने के लिए महाराज को डीप मिड ऑफ पे कैच हुए। आज समहाउ और द अदर जो न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो उनकी फील्डिंग थी। कैचेस ड्रॉप हुए, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, और सबसे ज्यादा बुरी फील्डिंग जो है बोल्ट ने की, उसने 2 का है। मैच समरी तो हम देख लेते हैं, उसके बाद एक सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वैसे वेंडर डूसन जो है वो टॉप स्कोरर रहे साउथ अफ्रीका की जानिब से, और ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी रेजिस्टेंट शो की, लेकिन ऑब्वियसली उनके अराउंड कोई नहीं खेल पाया, जिसकी वजह से वो मैच को जीत नहीं पाए हैं। और मुझे लग रहा है कि मैच समरी में थोड़ी सी गलती भी नजर आ रही है। ऑल आउट हुए हैं और स्कोर भी पूरा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन खैर, हम जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो हाल की, कि जब आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका की टीम एक दफा चेस करने में मैच हार गई, एक दफा मैच में चेस करते हुए बहुत मुश्किल से वो मैच जीती, फिर आप ये फैसला करें कि आप उनको दोबारा से पहले बैटिंग दें, जबकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट बैटिंग करते हुए 399, 380, 428 से कम स्कोर नहीं बनाया है, तो आपने उनको फिर उनकी फेवरेट पोजीशन में डाल दिया। तो एज ए कैप्टन मुझे लगता है कि आप मैच वहीं हार चुके थे। वेरी इंटरेस्टिंगली, ये जो आप बात करें ना, ये सवाल लेथम से किया, बिल्कुल मांगवा ने किया। उसने कहा अगर आप दोबारा अगर ये मैच खेलें तो आप क्या करें, कि आप बैटिंग पहले करेंगे? उसने कहा नहीं, हम बैटिंग सेकंड ही करेंगे। अच्छा, हाँ, उसने कहा ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। वो चाह रहे थे कि हम 320, 340 में रिस्ट्रिक्ट करें। हमारे ज़हन में था कि उनको 340 पे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारी जो जिस तरह की फॉर्म लगी हुई थी, हम जिस तरह चेस कर रहे थे, वो चेस करते हुए हमारी जो बैटिंग है हमें वो साथ देगी, लेकिन हमारी अर्ली विकेट्स गिरी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आया, और उसके बाद हम चले गए। लेकिन आप उनकी स्ट्रेटेजी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, स्ट्रेटेजी तो है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूं इस चीज को यहाँ पर ना स्टॉप किया जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है कि जब आपको पता है कि अगली टीम की कमजोरी कहाँ है, लेकिन आप उनको उनकी स्ट्रेंथ पर जो है वो ले जाएं, और तो वो आपको फिर ऐसे रिजल्ट देगी। एक ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by UFON, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। तो पॉइंट्स टेबल पर क्या तमाशा है फैजान? पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, क्योंकि रहमान भाई ने तो कहा हुआ था कि इस पॉइंट्स टेबल पे अभी बहुत तमाशा लगेगा। साउथ अफ्रीका ने 7 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं, 12 पॉइंट्स के साथ टॉप कर रही है टेबल को, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया ने 6 मैचेस जीते हैं, 6 ही खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचेस जीते,
6 मैचेस खेलकर 4 मैचेस जीते हैं। न्यूजीलैंड ने 7 मैचेस खेले जिसमें से पहले 4 लगातार जीते, अर्ली पीक किया, लेकिन अब लगातार 3 मैचेस हार चुकी है। पाकिस्तान ने अपने 3 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस हारे हैं। ये टॉप 5 टीम्स है, जिसके बाद अफगानिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल पर है। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए अपना अगला मैच जो है वो न्यूजीलैंड से या तो 85 रन बचाने होंगे, उनको आउट करना होगा जल्दी, या तो 15 ओवर्स पहले चेज करना होगा। और अगर श्रीलंका ने क्वालिफाई करना है तो उनको भी अपने 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे इन प्रोसेस। और अफगानिस्तान ने अगर मैचेस जीतने हैं तो उनके मैचेस हैं एक नीदरलैंड के खिलाफ, एक उनका मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एक मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनको क्वालिफाई करने के लिए भी अपने इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीतने होंगे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए उम्मीदें हैं, पाकिस्तान के अलावा टीम अफगानिस्तान, श्रीलंका की भी उम्मीदें जाग चुकी हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हमने बात की थी कि साउथ अफ्रीका 2 मैचेस में एक लड़खड़ाती नजर आई, एक मैच हार गई, एक मैच हारते हारते जीत गई, जिसमें वो दोनों दफा पहले बॉलिंग करके गए थे। न्यूजीलैंड की टीम ने चेज भी किया, पहले बैटिंग भी की, मैचेस जीते भी हारे भी, लेकिन जब सामने वाली टीम की आपको स्ट्रेंथ पता है कि वो पहले बैटिंग करेगी तो लंबा स्कोर कर देगी और प्रेशर, जैसे आपने सुबह भी कहा था कि प्रेशर बिल्ड कर देती है उनकी बॉलिंग, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है ना लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। जब आपने वही सवाल के जवाब में पहले गलत कर दिया। इस पे रहमान कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि मैं उस पे बात कर चुका था। रहमान ने कुछ इस पे बात आज कहीं और वो मैं जा रहा था थोड़ा सा एंडिंग भी ले लेना। एक कप्तान जब सोच लेता है कि हमने 320 रन खाने हैं, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, और वो प्लान करके आए कि हम 300-325 खा लेंगे और कर लेंगे। मतलब कि आप अपनी बॉलिंग को इतना डिग्रेड कर रहे हैं कि उसको पहले ही पता है कि ये 320 खाएगी, तो आप मैच तो पहले ही हार गए शुरू होने से पहले। टॉस का मैटर खत्म, हर चीज खत्म, तो मेंटली आप ड्रेसिंग रूम में मैच हार चुके थे। तो आप 350-325 तो बॉलिंग से पहले करवा चुके हैं। तो मैं हमेशा बात करता हूँ, बॉलिंग से पहले भी जब बॉल कराने जाते हैं, अगर ये थिंकिंग होती है कि बाउंड्री लगेगी तो 90% लगती है। तो सेम थिंकिंग के आई डोंट नो कि क्या कप्तान है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट अगर आप सोच गए हैं तो फिर वैसे ही उन्होंने आपको आंसर भी वैसे ही बिल्कुल ऐसी है। आप बुरा सोचेंगे बुरा होगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। नहीं, उसमें एक चीज और भी है, देखो उसमें ये था कि ऑब्वियसली इन्होंने अपने ज़हन में ये रखा हुआ होगा ना कि पिच जो है वो बैटिंग ओरिएंटेड पिच है, 294 जो है वो एवरेज स्कोर है, तो अगर हम उसको लगभग जो दोनों टीमें अच्छी जब खेल रही होती हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये रहमान का कहना बिल्कुल ठीक है कि जो रन्स का प्रेशर है ना वो आपको सेकंड बैटिंग में प्रेशर में ही लाता है। अगर आपकी ओपनिंग स्टैंड ना मिले और आप देख लेंगे 10 ओवर में अगर आपके 3 से 4 विकेट्स गिर गए तो उसके बाद तो आपका वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पिच पे फास्ट बॉलर का आज हमने जो सुबह डिस्कस की थी, दोपहर को जो शाम को हुआ कि 70% फास्ट बॉलर ने आउट किए, 30% स्पिनर्स ने, लेकिन आज के मैच में स्पिनर्स ने 70% डोमिनेट किया है सेकंड इनिंग स्पेशली। एग्जैक्टली कि उस टाइम मुश्किल होता है कि बहुत सारी कंडीशन फास्ट बॉलर को सूट्स करती है, क्योंकि फास्ट बॉलर ने नया बॉल भी बहुत अच्छा किया, तो स्पिनर्स ने ऐसा रोल अदा किया कि वन साइडेड हो गया। लेकिन 4 विकेट स्पिनर ले लिए, बाकी तो सारे फास्ट बॉलर नहीं लिए ना। लेकिन मैं एक और चीज हारून भाई नोट की, आज के जो साउथ अफ्रीका के जितने भी बॉलर्स हैं उनका बैलेंस और हेड पोजीशन जो है ना बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। बहुत सारे बॉलर इस वर्ल्ड कप में भी आप आगे भी देखें कि उनके सर गिर जाते हैं, बिल्कुल राइट हैंड के इस तरफ, राइट आर्म के, लेफ्ट आर्म के इस तरफ, लेकिन इनके पेसर्स स्पेशली पेसर इतना जेनेसन इतना टॉल है, लेकिन उसकी हेड पोजीशन और आई सेम देयर जहां उसने बॉल कराना है। तो ये एक बहुत मैटर करती है चीज, वो अपनी पेस की तरफ नहीं है, वो अपनी लाइन और लेंथ और सीम स्विंग छोटा छोटा करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी हेल्प मिल रही है। तो ये बॉलिंग अटैक जब चाहे स्पिनर खिला ले, जब चाहे फास्ट बॉलर खिला ले, दे आर रेडी। तो इनकी बैटिंग बॉलिंग हर चीज इनके पास कंप्लीट है। तो ये इंडिया के लिए मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ जब भी इनकी गेम आगे कोई आएगी तो बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इन दोनों इंडिया का मैच एक ग्रुप मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका के लिए कंसर्न हूं एज ए क्रिकेट फैन कि साउथ अफ्रीका को हमने देखा है कि सेमीफाइनल्स में तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन वहां पे चोक कर जाते हैं। अब यहां पर उन्होंने 7 में से 6 मैचेस जीते हुए, एक मैच चेज करते हुए आ रहे हैं और एक मैच चेज करते करते लगभग हार गए थे। अगर इनको सेमीफाइनल में कोई मैच जो है वो चेज करते हुए
जो है वो हार गए, तो फिर क्या हम इनको फिर से चोकर्स कहेंगे या फिर इनको वो चीजें सीख लेनी चाहिए थे सेमीफाइनल में जाने से पहले कि ये 2-3 मैचेस चेज करके देख लें इंडिया के खिलाफ? मेरा ख्याल है ये थ्रू तो हो चुके हैं फिजान, अब वो दिन गए कि जब ये चोक होते थे, लेकिन अब 2 मैचेस में देख तो लिया ना रहमान भाई। मैं आपको बता दूं कि इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये अपनी बॉलिंग को जगा के रखती है। अच्छा। ये गिरते गिरते भी 300-350 रन बना जाएंगे। नहीं, जब चेज करने की बात है कि मैं तब टेंशन में हूं। नहीं, वो मेरे ख्याल में जितनी बैटिंग फॉर्म में है ना, कोई ये देखे ऐसे लग रहा है इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। आज मैंने 100 करना है, कल तुमने 100 करना है। इनके 2-3 बैट्समैन है कि जो 100 कर चुके हैं। अभी 8 सेंचुरीज हो चुकी हैं इसी टीम की। एग्जैक्टली, इसी टीम की। तो ये नहीं आप कह सकते कि ये फॉर्म में नहीं है तो इसको पकड़ लेंगे। ओपनर्स फॉर्म में, नंबर 3 फॉर्म में, नंबर 4 की आज बैटिंग ही नहीं आई। उसको एक बॉल मिला, उसने उसमें भी छक्का मारा। तो चेस करने में ये है कि बॉलिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग, वो बुरे दिन होते हैं जो क्रिकेट में आते हैं। एग्जैक्टली, वो कोई भी टीम हो, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हम पे भी बुरे दिन आए और अब कोशिश कर रहे हैं कि वो बुरे दिन जो है वो जाते जाए, अगर मगर वाली सिचुएशन पे बाकायदा तौर पर आ गए। ये बताइए आप। नहीं, मैं थोड़ा सा एक वो इस पे वो ऐड करूं। हमने देखो पहले ही जिक्र किया था कि टीमों को सही वक्त पे पीक करना चाहिए। हम ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड कहीं पहले तो नहीं पीक कर गई, इसीलिए हम साउथ अफ्रीका के बारे में भी कह रहे थे, जो टीमें जीत रही थी। अब देखें ना, पाकिस्तान शुरू में अगर खराब खेली है तो वो पीक करती हुई नजर आ रही है। उसका कॉम्बिनेशन बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है। बॉलर्स विकेट लेते नजर आ रहे हैं, फील्डर्स अच्छे कैचेस भी कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग भी कर रहे हैं, और उसके बाद बैट्समैन अपना जो भी रोल है वो निभा रहे हैं। सो आई थिंक फखर जमान के आने से पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल ही वो चेंज हो गया कि ऊपर से आपने अटैक करना शुरू किया, नीचे वालों को मौका मिला कि उन्होंने कम ओवर्स में आपने रन्स जो हैं वो चेज कर लिए। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग टीमें तो देखें सारी अच्छी हैं, बिल्कुल सबका अपना अपना अच्छा बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है। ऑन द डे आज देखें ना, न्यूजीलैंड ने अच्छा किया ना, उन्होंने फील्डिंग अच्छी की ना उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, और उसके बाद आप देख लें बैटिंग में तो आई थिंक आउट क्लास कर दिया साउथ अफ्रीका ने। सो ये वो चीजें होती हैं जो आपको मैटर करती हैं। इस वक्त इंडिया बहुत अच्छा खेलता हुआ जा रहा है, वो तो नजर आ रहा है कि वो सेमीफाइनल का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका अब 1 2 3 4 अब ये खत्म होगा तो उसके बाद जब सेमीफाइनल की जो बनेगी कि कौन किसके खिलाफ खेलेगा, वो बड़ा मैटर करता है। वो बहुत मैटर करता है कि कौन किससे खेल रहा है। अच्छा, लोग तो ये भी सोचने लगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी सेमीफाइनल हो सकता है। पाकिस्तान अगर उस तक पहुंच जाए तो, अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है, नंबर 4 पे फिनिश करता है, तो नंबर 1 इंडिया बिल्कुल, साउथ अफ्रीका भी नंबर 1 बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि इंडिया जा सकती है, इंडिया के पास जो मैचेस हैं वो शायद सारे जीत जाए, हो भी सकता है। उसमें से एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी तो है। हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं कि इंडिया की बैटिंग फर्स्ट करने में भी टेस्ट हुई है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मत कहें कि वो चेस करने में उनकी बैटिंग और है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बैटिंग की है उसमें वो टेस्ट जीते जरूर है, मैच अपनी बॉलिंग पे, लेकिन सेम एज साउथ अफ्रीका जीते जरूर है, लेकिन टेस्ट हुआ उनका। एग्जैक्टली, तो ये भी टेस्ट हो चुके हैं कि इनकी 2 विकेटें गिर जाएं तो फिर ये पकड़े जा सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी उस दिन हुई कि उन्होंने वो भी रन नहीं, वो भी 29 नहीं करने। एग्जैक्टली, तो इनके लिए भी एक है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ऐसी है, स्पिनर्स अच्छा है, आज उसने वो भी शो किया है। वो टफ टाइम, बहुत मैंने कहा ना, बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा, सब कुछ करते करते हमारा अगर मगर फिर रह गया तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक, सनसनीखेज क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो कल क्या तमाशा लग सकता है, क्योंकि इंडिया वर्सेस श्रीलंका है, ये भी डिस्कस करना है कि किसकी हार में पाकिस्तान की जीत छुपी है अगर मगर के साथ। देखिए जी, अगर मगर की सिचुएशन तो डेफिनेटली है। इस वक्त 3 टीमें ऐसी हैं कि ऊपर 4 तो इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उन 4 में से 1 या 2 को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें अफगानिस्तान है और श्रीलंका है। क्योंकि ये अगर अपने सारे मैचेस जीतती चली जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं आके ऐसी जगह पे किसी ऊपर वाले जो इस वक्त टेबल पे है ना, तीसरे और चौथे नंबर पे, उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो पाकिस्तान को तो इस वक्त अपनी पूरी उम्मीद यानी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपने सारे मैचेस जीते। न्यूजीलैंड के लिए हम देख रहे हैं कि रन रेट की जो बात हो रही है कि 85 रन्स का वो होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, और अगर जब ये सेकंड बैटिंग करते हैं तो 15 ओवर पहले वो रन इनको चेज करने चाहिए। सो ये इक्वेशन न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि दूसरी टीमें भी तो खेल रही होंगी, उनकी भी तो रन रेट ऊपर नीचे हो सकती है, नेट रन रेट, जब वो अगर अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका को लोग इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रहे कि उनके पास्ट परफॉर्मेंसेस श्रीलंका के तो हैं, लेकिन टीम इतनी अच्छी नहीं है कि वो लोग उनको ये कहें कि ये जाके आगे किसी को डिस्टर्ब करे। अफगानिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया वर्ल्ड कप में कि वो सेमीफाइनल तक जा सके, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से एक बड़ी मजबूत टीम रही है
और हमेशा ये समझते हैं कि चाहे ये अच्छा करें या ना करें, लोग इनको कहते हैं कि इनसे यार हमें मुकाबला करना पड़ेगा, इनको हम आराम से हरा नहीं सकते। तो पाकिस्तान के पास चांस तो है, अपने मैचेस जीते इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ऊपर से जब ये जीतेंगे तो कुछ ना कुछ तो अपसेट होगा ना। जीतने का मतलब ये है कि आपने अभी न्यूजीलैंड को हराना है, जो कि अगर आपसे जीत गया तो आप फिर रेस से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो एक बड़ा क्रंच मैच है। अगर आप श्रीलंका जो मैच है, अगर श्रीलंका कल हार जाती है वो भी रेस से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए ये अपने नेक्स्ट मैचेस इनके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। कल का मैच तो आपको एक टीम का बता देगा। अगर श्रीलंका हार जाती है कल मैच तो श्रीलंका तो आउट हो जाएगी रेस से, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह जाएंगे। अफगानिस्तान नीदरलैंड का भी मैच है, वो भी हमें बता देगा। मुझे लग रहा है कि उसमें अफगानिस्तान ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हाथ पांव फूल सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को आपने फिर दोनों मैचेस जीतकर ये भी दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान कहीं ऑस्ट्रेलिया को ना हरा दे और ना ही साउथ अफ्रीका को हरा दे, क्योंकि उनके अभी 3 मैचेस बाकी हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने अफगानिस्तान की देखी है, एज ए क्रिकेटिंग फैन मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूंगा और अपने एक्सपर्ट से भी पूछना चाहूंगा कि दीगर जो उन्होंने लास्ट 2 मैचेस खेले हैं, परफॉर्मेंस उनकी क्लिनिकल नजर आई। कुछ कमेंटेटर्स तो ये बात करते नजर आए कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जो अफगानिस्तान दे रहा है, इस तरह की परफॉर्मेंस कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया दिया करता था कि पहले आपने स्कोर जो है वो चेस करने तो आप बहुत आसानी से स्कोर को चेस किए जाते थे। हारून भाई और रहमान भाई, आपसे दोनों से सवाल है। अफगानिस्तान की टीम ने बहुत इंप्रूव किया इन दिस वर्ल्ड कप। 6 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में कामयाबी समेटी है, 3 मैचेस हारे हैं। उनके अब ये चांसेस है कि वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं सेमीफाइनल्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। क्या लगता है कि वो 3 मैचेस जो उनके बाकी हैं, एक नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, अच्छा मुकाबला होगा या कुछ अपसेट हो सकता है अभी भी? ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप में जितने अपसेट हो गए हैं, यू नेवर नो, क्रिकेट है, इज द डे गेम। जितनी अच्छी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बड़ी टीमें भी अंडर प्रेशर हैं कि इनके गेस आगे तो आप उस तरह प्लान कर रहे थे कि हम पकड़ लेंगे बड़ा इजीली, लेकिन अब प्रॉपर आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो आपको 20 ओवर्स वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। नो, अब कोई चांस नहीं है। वो अपनी हार को इस तरह भी मंजूर नहीं कर रहे कि हम 50 ओवर्स पहले आउट हो जाए। आज न्यूजीलैंड भी 35 ओवर्स में दे आर ऑल आउट। तो अब साउथ अफ्रीका की अफगानिस्तान की टीम की एक ही सोच है, हम आउट हो कुछ भी हो, 50 ओवर हमने खेलने हैं, चाहे उसमें रन्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, डॉट बॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसकी वजह से उनका गेम प्लान बहुत अच्छा है। वो आपको मैच में डीप रखते हैं, लेते जाते हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी जो बॉलर आता है वो अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू कर देते हैं। राशिद पहले 6 ओवर करते हैं, 20 रन दिए होते हैं। मुजीब आप पे नए बॉल के प्रेशर डाल गया होता है, वो खत्म होता है, आप उसको नबी की बॉलिंग। अब देखिए उन्होंने फिर नूर को बिठाया, वो भी बड़ी टीमों की तरह अपने डिसीजन कर रहे हैं कि परफॉर्मर बिठा के अपनी सिचुएशन के मुताबिक फजल को, और उन्होंने भी 4 विकेट लिए। एग्जैक्टली, और पिच रीड अच्छी कर रही है, और ये मैनेजमेंट भी उनकी बहुत अच्छी है कि जो उनको बहुत अच्छा गाइड कर रही है। दो बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक मेंटोर है अजीत जडेजा और ट्रॉट, जोनाथन ट्रॉट। ये क्रिकेट के बहुत बड़े नाम है और उनके माइंड बहुत अच्छे हैं। तो वो किस तरह उनको सिखा रहे हैं जो सिचुएशन है, तो मेरे ख्याल में कि ये आने वाले टाइम में आगे वन ऑफ द बेस्ट टीमों में होंगी। तो इनके साथ सीरीज खेलने के लिए आगे था कि यार अफगानिस्तान के साथ, अब लोग चाहेंगे अफगानिस्तान के साथ हमने सीरीज खेलनी है। अच्छा, इंडिया श्रीलंका का तो मैच कल है। डू यू थिंक श्रीलंका विल बी अपसेटिंग इंडिया इन द वर्ल्ड कप, जिस तरह की फॉर्म इंडिया की लगी हुई है? जिस तरह की इंडिया की फॉर्म है, ऐसे तो नहीं लग रहा कि वो कोई अब में अपसेट नजर आ रहा है, क्योंकि जो श्रीलंका की बॉलिंग है ना, वो कोई बहुत इतनी ज्यादा मुझे पेनिट्रेटिव नजर नहीं आ रही है। ऐसे नजर नहीं आता कि वो किसी को ऑल आउट करने के वो, जिस तरह का बैटिंग पावर इंडिया का है और जिस तरह की फॉर्म में है, आई एम श्योर कि कल इंडिया भी, मेरा ख्याल है इस वक्त तो किसी को भी कोई मैच इजी नहीं लेना चाहिए, वो कंटेंशन में है। श्रीलंका कंटेंशन में है कि वो आप रहा है। ठीक है, इंडिया तो पॉइंट्स टेबल पे ऊपर है, अगर वो एक मैच हार भी जाती है तो उसको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे अपने नज़दीक विनिंग मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहिए। अभी तो बेंच पे लोग बैठे हुए हैं, उनको खिलाने का मुझे सिर्फ एक नज़र आ रहा है कि शहरियार आयर जो हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि वो अगर उसको खिलाते हैं अभी या वो ईशान किशन को लेकर आते हैं। एक यही मुझे उसमें चेंज नजर आता है। पिच को देखने के बाद पता लगेगा कि वो फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं या वो समझते हैं कि तीसरा स्पिनर भी वो डाल दें, लेकिन मेरे अपने नज़दीक ये तो कल जब पिच देखेंगे तो उसी भी पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन श्रीलंका कोशिश तो पूरी करेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उनको एक नज़र आ रही है होप कि हम ऊपर जा सकते हैं, तो ऑल आउट जाएगा इंडिया। और श्रीलंका की बैटिंग में 3-4 तो ऐसे मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। मेंडिस, आई थिंक सदीरा बहुत ही आउटस्टैंडिंग, श्रीलंका भी अच्छी बैटिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रोहित और कोहली का भी यही सोच होगी कि हमारे 100 मिस ना हो।
अच्छा ये उनकी बहुत बड़ी सोच है कि वो अभी अपने इतनी फॉर्म में है कि उन्होंने कोई भी बॉलर नहीं जाने देना खाली हाथ। रोहित स्पेशली तुम आए हो स्कोर लेके जाओ, वो कहेगा तोहफा लेके जाओ। और जिस तरह की रोहित ने पिछले मैच में इनिंग्स खेल दी, बिल्कुल अंडर प्रेशर, टीम आउट, एज ए कैप्टन आप इतनी देर पिच पे स्टे करते हैं और टीम को कहाँ लेके जाते हैं। तो जब उसको आसान बॉलिंग मिलेगी, पिच अच्छा मिलेगा, डेफिनेटली ट्राई बिग स्कोर ऑन द बोर्ड और उसका भी 100+ हो। लेकिन रहमान एक चीज जरूर मैं यहाँ ये कहूँगी ना, माधुशंकर वो जो है ना, वो उसका जो, और दोनों ये जो प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और कोहली, अंदर आने वाली बॉल को इनिशियल स्टेजेस में वो इतना अच्छा नहीं खेलते। आपको याद होगा आमिर ने जिनको हमेशा वो LBW का, शाहीन अफरीदी ने बहुत दफा इनको इसी तरह आउट किया है। सो मैं ये कह रहा था कि श्रीलंका भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा कि माधुशंकर अगर सही जगह पे बॉल डिलीवर कर देता है, अर्ली स्टेजेस पे अगर वो विकेट पे पैड पे मार देता है या बोल कर देता है, दोनों अगर ये विकेट से लेते हैं तो प्रेशर तो फिर भी थोड़ा सा। शाहीन अफरीदी का मैंने नाम ले लिया तो मैं चाहता हूं कि आमिर की आर्मी जो फैंस हैं उनके वो बुरा ना मनाए। हारून साहब ने पहले आमिर का ही नाम लिया था कि आमिर ने 2018 का शायद था एशिया कप जिसमें इनको 2-3 दफा आउट किया था, 88 रन थे पाकिस्तान की, और वो मैच बहुत एक्साइटिंग हो गया था। उसके बाद से इन बड़े प्लेयर्स को हमने लेग बिफोर विकेट आउट करना शुरू कर दिया। हमारे लेफ्ट आर्म पेसर्स ने, मोहम्मद आमिर ने बहुत दफा किया, और जुनैद खान की बात कर लें आप, मोहम्मद इरफान की बात कर लें, शाहीन अफरीदी, बिल्कुल। तो ये कि हमारे पेसर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन कल का मैच इंडिया श्रीलंका का है, देखते हैं कि कल क्या होगा, कौन सी टीम जीती है। लेकिन डेफिनेटली पॉसिटिव सिचुएशन और प्रीवियस मैचेस देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।